नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। डेस्टिनी डिकोड्स के इस मंच पर आपका मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी स्वागत करता हूं। सादर अभिनंदन, सभी को वंदन, सभी को प्रणाम। कबूतर अक्सर हमने देखा है घरों में घोंसला बनाते हुए, बालकनी में आकर के जो है अपना घोंसला बना देते हैं या बालकनी में बैठना शुरू कर देते हैं, छत पर बैठना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मन में कई बार जो है संदेह उत्पन्न होता है। और प्रकृति का खेल देखिए कि इसी बीच जब यह क्रियाएं होनी शुरू होती हैं, चाहे वह घोंसला बनाना शुरू करें, चाहे वह आकर बैठना शुरू करें, उसी बीच हमारे जीवन में बहुत बड़े जो है परिवर्तन या उथल-पुथल कई बार हो जाते हैं। तो उनको लेकर के हमारे मन में संदेह बन जाता है। जी हाँ, जीवन में हमारे प्रकृति के द्वारा दी हुई हर एक चीज का हमारे आसपास रहना, आना या अचानक से आना किसी न किसी प्रकार का संकेत प्रकृति के द्वारा जरूर होता है। लेकिन इसको अब शहरी कल्चर में, शहरी क्षेत्रों में अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने पेड़ों को काटकर, जंगलों को उजाड़ करके हमने अपने घोंसले जो है 30-30 मंजिला, 40-40 मंजिला, 20-20 मंजिला बना लिए हैं, जिनमें हमने ऐसे बेजुबान पक्षियों का जो है घोंसला उजाड़ा है। तो अब उनके रहने के लिए भी हमें स्वयं प्रबंध करना चाहिए। इन सब चीजों से मुक्त होकर के कहीं न कहीं हमें घोंसला, जल का प्रबंध, भोजन का प्रबंध अपनी अपने छत पर, अपनी बालकनी में करना चाहिए। ये तो सामान्य बातें हुई। अब आरंभ करते हैं इस वीडियो का मूल उद्देश्य। इस वीडियो में बात होगी कबूतर का अचानक आकर के बालकनी में या आपके छत पर घोंसला बनाना या लगातार परस्पर आना, बैठना। आप दाना नहीं डाल रहे, कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर भी उनका आकर के आप ही की बालकनी, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है जो है, आप ही के पूरी बिल्डिंग में जो है फ्लैट में या आपकी ही बालकनी के जो है छज्जे पर आकर के, छत पर आकर के घोंसला बनाने लगे। क्यों, क्या है इसका संकेत, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सफेद कबूतर जो है विशेष रूप से शांति का प्रतीक सामान्य भाषा में माना जाता है और शुभता का प्रतीक, शुक्र बुध का, लक्ष्मी का प्रतीक जो है वह सामान्य जीवन में ज्योतिष के अनुसार हम गणना करते हैं। सफेद कबूतर का आना अत्यंत शुभकारी है। सफेद कबूतर अगर आकर के बैठ रहा है आपके बालकनी में तो आप उसको दाना या उसके पानी का इंतजाम जरूर करिए। यह बड़ा ही शुभकारी है। उसका खाया हुआ एक एक अन्न जो है आपको कई गुना जो है वापस होगा। लेकिन अगर जो है ग्रे रंग के, यानी जो है विशेष रूप से हल्के काले या ग्रे रंग के जो है कबूतर अचानक आकस्मिक आपकी बालकनी में, आपके घर में, आपके छत पर आकर के घोंसला बनाने लगे, रहने लगे या फिर बार बार बैठने लगे आकर के और वहां पर वो अपनी आवाज करने लगे, तो आप समझ जाइए प्रकृति किसी बड़े जो है संघर्ष का, किसी बड़े जो है परिवर्तन का संकेत आपको दे रही है, जिसको लेकर के आपको समय के साथ सतर्क होकर के, सचेत होकर के जो है वह आगे बढ़ना चाहिए। ग्रे रंग के या काले रंग के जो कबूतर हैं वह शनि राहु के सामूहिक प्रतीक को दर्शाते हैं। शनि राहु जो है प्राकृतिक शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों या फिर जिसको सामान्य भाषा में कह लें प्रेतीय शक्तियों का कारक माना जाता है। और जिस भी घर के छज्जे, बालकनी में आकर के अचानक बैठने लगे, वहां पर यह आवाज करने लगे, वहां पर यह घोंसला बनाने लगे, तो समझ जाइए कि अब कुछ न कुछ, चाहे ग्रहों की चाल हमारे विपरीत है या हमारे कुटुंब, हमारे परिवार में या हमारे साथ कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जिसको लेकर के प्रकृति पहले ही हमें सचेत कर रही है। अब सचेत क्यों करती है, इसका अभिप्राय सुन लीजिए। इसमें कोई डराने की बात नहीं, इसमें कोई जो है बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मूलतः ज्योतिष का सिद्धांत है। ज्योतिष जो है छठा वेदांग है और इसको जो है वेदों का नेत्र कहा गया, यानी रास्ता दिखाना। अब ज्योतिष भाषा में इस संकेत को क्या लेते हैं, देखिए, पहली चीज शनि राहु जो है सामूहिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, यानी आपके घर, आपके परिवार में
कोई ना कोई ऐसी गतिविधि जरूर हो रही है जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में आकर्षित हो रही है, जिसकी वजह से घर में क्लेश, अशांति का माहौल है या फिर जो है बीमारियों का जो है घर बन चुका है आपका घर। तो ऐसी अवस्था में आपको जो है उन पिछले कर्मों पर, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है, तो पिछले दिनों में किए गए जो है कर्म या उस समय की गतिविधियों पर आपको जो है चिंतन करना है और उस चिंतन के माध्यम से आपको यह निकालना है, तय करना है कि कौन सी त्रुटि हो रही थी, कौन सी ऐसी गलती हो रही थी जिससे नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित हो रही थी। जैसे घर में स्त्रियों को अपशब्द बोलना, गाली दिया जाना, बच्चों को बेवजह जो है प्रताड़ित किया जाना, जो है नन्हे बच्चों को परेशान किया जाना, या फिर घर में माता पिता वृद्ध हों उनको जो है परेशान किया जाना, समय पर भोजन ना मिलना, इस तरीके के भी संकेत इससे मिलते हैं, जिससे कि हमारे जो है कर्मों के अनुसार शनिदेव फिर प्रताड़ना देना शुरू करते हैं, यानी कि हमें उसका आभास कराने के लिए जो है वह संकेत देना शुरू करते हैं। और उस प्रताड़ना के संकेत से पहले भी सतर्क होने का संकेत यह जो है कबूतर बैठना या कबूतर के घोंसले जो है वह पूर्णतया रूप से आपको सचेत करने का प्रयास करते हैं। और अगर आप समय रहते जो है आप सचेत हो जाएं तो आपके लिए शुभकारी हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर जो है काले रंग के या ग्रे कलर के जो है कबूतर ज्यादा आपकी बालकनी में बैठना शुरू कर दिए हैं या फिर जो है घोंसला बनाना शुरू कर दिए हैं, तो क्या करें आपको क्या करना है, हल्का सा आपको जो है शुद्ध गौमूत्र लेना है। कहीं गाय की बछिया हो, देसी गाय हो, देसी गिर गाय हो, उसकी बछिया हो, उसका जो है गौमूत्र लेना है, थोड़ा सा उसमें गंगाजल मिलाना है और वही जहां भी जिस भी हिस्से पर जाकर के ज्यादा कबूतर बैठ रहे हों वहां पर रोज जो है प्रातःकालीन जो है छिड़काव करना है, यानी स्प्रे करना है। इस छोटी सी क्रिया के करने से वहां पर नकारात्मक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है वह पवित्र होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वहां से अपने आप स्वतः ही कबूतर जो है घोंसला हटा लेंगे या बैठना उठना या वहां पर आवाज करना, बोलना, रुदन करना, यह सभी बंद कर देंगे। तो एक छोटी सी जो है वैदिक प्रक्रिया अपना करके, वैदिक परंपरा के अंतर्गत एक क्रिया अपना करके आप जो है नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक संकेतों से, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। यह छोटा सा वैदिक उपाय आपके घर, परिवार, कुटुंब में ऊर्जा का, नए ऊर्जा का संचार, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा देगा और आपका घर, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल डेस्टिनी डिकोड्स जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार, हर हर महादेव, शिव शंभो।